डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा वीडियो जो पिछला वीडियो था भारत के संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार, उसमें मैंने पहला अधिकार आपको बताया था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इससे अगला आज का वीडियो है तीसरा जो मूल अधिकार संविधान के द्वारा आपको प्रदत्त किया गया है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। इस संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 23(1) के अनुसार मनुष्य का क्रय विक्रय एवं बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। तो विद्यार्थियों, इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि भारत देश में सदियों से दासता की प्रथा प्रचलित थी और इस प्रथा के कारण खेतीहर मजदूरों, श्रमिकों और स्त्रियों से तरह तरह की बेगार ली जाती थी। लेकिन भारतीय संविधान में इन सब प्रथाओं को हटा दिया गया और अब ये कानून या मूल अधिकार बना दिया गया कि इस तरह से लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है और इसका उल्लंघन एक दंडनीय अपराध होगा। यानी आप किसी भी व्यक्ति के साथ कोई बेगार नहीं करवा सकते, मनुष्य का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, किसी से भी ज़बरदस्ती कोई कार्य नहीं कराया जा सकता, ऐसा अनुच्छेद 23 में उल्लेखित है। और अगर ऐसा होता है तो वह दंडनीय अपराध है। लेकिन इस संदर्भ में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, जाति, मूलवंश, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि वैसे तो अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, बेगार, मनुष्य के क्रय विक्रय और ज़बरदस्ती श्रम को प्रतिषेध किया गया है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर राज्य को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय सेवा के लिए आपको कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। लेकिन ऐसा करते समय राज्य इन आधारों पर मीन्स जाति, धर्म, मूलवंश, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 23 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 24 में बलात् श्रम का निषेध, बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 में उल्लेखित है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में, खान में या ऐसा कोई जोखिम भरा कार्य जो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक ना हो, उस पर उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद 24 में उल्लेखित है। इस प्रकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो भारत के संविधान द्वारा आपको प्रदत्त किए गए हैं। और इन अनुच्छेदों के संदर्भ में अगर आपके साथ किसी तरह का कोई खतरा होता है तो आप माननीय न्यायालय की शरण ले सकते हैं और ऐसा करने वालों को न्यायालय दंडित कर सकता है।
चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान द्वारा आपको प्रदत्त किया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। सिखों द्वारा कृपाल धारण करना और उसे लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको यह आज़ादी भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। राज्य आपके धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपकी मर्जी है आप हिंदू धर्म ग्रहण करें, आपकी मर्जी है आप मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई जो भी धर्म प्रचलित हैं उनमें से किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, उसके आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ऐसा भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 25 में आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सुविधा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25 में यह भी व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं जैसे मंदिरों या अन्य स्थानों में सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश का अधिकार होगा। हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को मंदिरों में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकेगा। इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 25 में यह भी वर्णित है कि सार्वजनिक प्रकृति के या जो मंदिर सार्वजनिक हैं उन मंदिरों में किसी भी हिंदू धर्म के किसी भी वर्ग को प्रवेश से नहीं रोका जा सकेगा। अगर ऐसा होता है तो वह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। सभी धर्मों को मंदिरों में प्रवेश करने का, सभी वर्गों को मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 26 है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार होगा। इसका तात्पर्य यह है कि धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता भी आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में प्रदान की गई है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है, उनका पोषण करने का अधिकार है और विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार भी आपको प्रदान किया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 25 का ही एक उप सिद्धांत मात्र है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक खर्चे के लिए निश्चित धन पर कर टैक्स की अदायगी में छूट। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में खर्च करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि धार्मिक खर्चे के लिए निश्चित धन पर इनकम टैक्स द्वारा टैक्स देने में छूट प्रदान की गई है। मान लीजिए मैं मेरी इनकम में से कुछ हिस्सा धार्मिक संस्थाओं को धार्मिक कार्यों के लिए या उसके उत्थान के लिए दान करता हूँ, तो मेरे उस राशि को इनकम टैक्स से छूट का प्रावधान होगा। ऐसा अनुच्छेद 27 में वर्णित किया गया है। अगर मैं धार्मिक मामलों में राशि खर्च करता हूँ तो मैं उसमें से टैक्स में से छूट ले सकता हूँ। ऐसा अनुच्छेद 27 में वर्णित है। अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्थाओं में
धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। इसका तात्पर्य है कि कोई भी शिक्षण संस्थान जो राजकीय खर्चे से संचालित होती हैं उनमें धार्मिक आधार पर प्रवेश देने को निषिद्ध ठहराया गया है या धार्मिक शिक्षा का प्रावधान निषिद्ध ठहराया गया है। इसका मतलब है राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् या ज़बरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य यह है कि राजकीय निधि से या राज्य के खर्चे से संचालित शिक्षण संस्थाओं में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या उसके धर्मोपदेश को ज़बरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए हम गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, जो कि पूरी तरह से राजकीय महाविद्यालय है, ऐसे महाविद्यालयों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ सब धर्मों के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। सब धर्मों के विद्यार्थियों को सब तरह की सुविधा प्रदान की जाती हैं। किसी धर्म विशेष की शिक्षा यहाँ नहीं प्रदान की जाती। इसलिए अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को निषिद्ध ठहराता है और अगर ऐसा होता है तो वह भी एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये था अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब नेक्स्ट है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अनुच्छेद 29 में प्रावधान है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है और किसी भी राजकीय संस्था में, किसी भी राजकीय सहायता प्राप्त राजकीय संस्था में, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि कोई भी राजकीय संस्था जो राजकीय खर्चे से संचालित होती है, उस राजकीय संस्थाओं में प्रवेश देने के मामलों में इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 29 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 30 में प्रावधान है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसका मतलब है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। इसका तात्पर्य यह है कि भारत देश में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो सकता है, चाहे वो जैनिज़्म हो सकता है, चाहे वो ईसाई वर्ग हो सकता है, ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग अगर अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं चलाती हैं तो ऐसे शिक्षण संस्थाओं को राज्य अनुदान दे सकता है और ऐसे अनुदान देने में राज्य उन शिक्षण संस्थाओं के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भारत के संविधान द्वारा आपको प्रदत्त किए गए हैं। छठा जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है
वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32, इस संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि अनुच्छेद 32 जिसको संविधान की आत्मा कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि जो भी अधिकार अभी तक मैंने आपको बताए हैं, अनुच्छेद 14 से 30 तक जो अधिकार संविधान द्वारा आपको प्रदत्त किए गए हैं, उन अधिकारों की वैधता अनुच्छेद 32 में निहित की गई है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में प्रावधान है, इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित या लागू कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न 5 प्रकार के लेख या रिट जारी किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 32 आपके मूल अधिकारों को लागू करने के संदर्भ में है। इस संदर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करे। अर्थात भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह किसी भी तरह से नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन नहीं होने दे, और अगर नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके लिए न्यायालय 5 प्रकार के लेख या रिट जारी करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका तात्पर्य यह होता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को उपस्थित करना। इसमें होता क्या है, जैसे किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो बंदी बनाए गए व्यक्ति अगर न्यायालय में ये दरखास्त लगाता है कि मुझे अनुचित रूप से बंद किया गया है या मुझे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो न्यायालय बंदी करने वाले अधिकारी को यह आदेश जारी करता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करें, ताकि उसके बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार किया जा सके। और अगर न्यायालय को ये लगता है कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से या अनुचित रूप से बंदी बनाया गया है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को रिहा कर सकता है। वो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। यानी इसका शाब्दिक अर्थ है बंदी व्यक्ति को उपस्थित करना, बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित करना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, यानी बंदी को प्रत्यक्ष में हाजिर करना। दूसरा है परमादेश। इसका तात्पर्य होता है आदेश देना। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारियों को उनके कर्तव्य पालन का आदेश जारी किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं करता हूँ, तो इस आधार पर मेरे को कर्तव्य पालन का आदेश जारी किया जा सकता है, वो परमादेश कहलाता है। परमादेश का मतलब होता है आदेश देना। अगर कोई व्यक्ति अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को कार्य करने के लिए न्यायालय आदेश जारी कर सकता है, वो परमादेश कहलाता है। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, वर्जित करना। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि
यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसका तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालय को यह आदेश देता है कि जो विवाद आपके न्यायालय में विचाराधीन है, चूँकि वह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए आप उस पर अपने यहाँ सुनवाई ना करें। ऐसा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है और ये कहा जाता है कि आपके यहाँ जो प्रकरण विचाराधीन है वो आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसलिए आप उस पर बहस ना करें, वो प्रतिषेध कहलाता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को कोई कार्य नहीं करने देने का आदेश देना। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर भेजना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। इसका तात्पर्य होता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को ये निर्देश जारी करते हैं कि वे अपने पास लंबित प्रकरणों या मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। यानी निम्न न्यायालयों से उच्च न्यायालयों में किसी प्रकरण को भेजना उत्प्रेषण कहलाता है। और नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। इसका तात्पर्य होता है अधिकारों के बारे में पूछना। मैं मान लीजिए कोई कार्य कर रहा हूं और मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूं, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उस अधिकारी या कर्मचारी से ये पूछ सकते हैं कि आप किस अधिकार के तहत उक्त पद पर कार्य कर रहे हैं, वो अधिकार परीक्षा कहलाता है। इस प्रकार इन 5 याचिकाओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, रिट्स के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इस प्रकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये था भारत के संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदत्त किए गए मूल अधिकार। धन्यवाद। इससे अगला वीडियो कल।